पैसिव के बारे में पढ़ेंगे कि पैसिव क्या होता है, किस तरह इस्तेमाल करते हैं, उसकी फॉर्मेशन क्या होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, पैसिव पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हर लेक्चर में मैं आपको टेंसेस में भी बोलता था, पार्ट्स ऑफ स्पीच में बोलता था, बेसिक को क्लियर करो, बेसिक को क्लियर करो, बेसिक को क्लियर करो। बिल्कुल उसी तरह जब आप पैसिव पढ़ने जा रहे हैं तो पैसिव को समझने से पहले आपको पिछले जो टेंसेस पढ़े थे आपने 12 के 12 आपको समझ आने चाहिए। अगर आप लोगों के टेंसेस क्लियर नहीं तो आप टेंसेस को पैसिव में कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पैसिव उसी का बनता है जो कि आपको टेंस आना चाहिए, ठीक है ना। तो टेंस पैसिव को समझने के लिए हमें टेंसेस को रिवाइज करना पड़ता है। ओके, अच्छा आ जाएं पैसिव। हम इनको क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस, ठीक है। और पैसिव वॉइस कितने बनते हैं? 8। हमारे पास 12 टेंसेस थे, ठीक है ना। हमने कितने टेंसेस पढ़े थे? 12 टेंसेस। उनमें से सिर्फ 8 के पैसिव बनते हैं, बाकी 4 के नहीं बनते, सिर्फ 8 के बनते हैं। अब किन किन के बनते हैं गौर से सुनिएगा। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट। फिर चले जाओ पास्ट पे, पास्ट सिंपल, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट सिंपल, पास्ट प्रोग्रेसिव और पास्ट परफेक्ट। 3 कितने हो गए? 6। बाकी कितने बचे? 2। 6 हो गए। 6 प्लस 2 कितने हुए? हाँ, मैथ की क्लास नहीं है। ओके, तो हमारे 2 बचे। अब 2 वो कौन से होंगे? वो फ्यूचर में से होंगे, क्योंकि प्रेजेंट भी हो गए, पास्ट भी हो गए। अब हमारे पास बचे फ्यूचर के। फ्यूचर के कौन से होंगे, कोई अंदाजा है? फ्यूचर और नहीं, फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट। तो ये 8 टेंसेस होते हैं जिनके पैसिव हम बनाते हैं। अच्छा, ग्रामेटिकली आप खुद से बनाना चाहें तो बना सकते हैं, फ्यूचर प्रोग्रेसिव का भी बन सकता है, लेकिन जो हमें बताया गया है तरीक़ेकार उसके हिसाब से सिर्फ 8 ही पैसिव बनते हैं। और कुछ जुमले ऐसे होते हैं जिनका पैसिव नहीं बनाया जाता है, उसका पैसिव नहीं बनता। हम अभी एग्जाम्पल में पढ़ने वाले हैं क्यों नहीं बनता, सेंस क्या आएगा वो आप खुद समझ जाएंगे। ओके, अच्छा डेफिनेशन की बात करते हैं। व्हाई डू वी यूज़ द पैसिव? पैसिव क्यों यूज़ करते हैं? व्हेन वी गिव वैल्यू टू ऑब्जेक्ट, जब हम ऑब्जेक्ट को वैल्यू दें, जब ऑब्जेक्ट को वैल्यू दें जिस पे काम किया जा रहा होता है। हम बार बार क्लास में डिस्कस करते हैं, एक सब्जेक्ट होता है डोर ऑफ द एक्शन, एक ऑब्जेक्ट होता है जिस पे काम किया जा रहा होता है। सो जब हम ऑब्जेक्ट को वैल्यू दें तब क्या इस्तेमाल किया जाता है? पैसिव वॉइस इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड डेफिनेशन, व्हेन वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट द सब्जेक्ट, जब हम सब्जेक्ट के बारे में बात ना करना चाहते हों, जब हमें सब्जेक्ट के बारे में ना पता हो, तब भी हम पैसिव इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। थर्ड, व्हेन वी ऑलवेज यूज़ वर्ब थर्ड फॉर्म, और पैसिव में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है? थर्ड। चाहे कोई भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हो, कुछ भी हो, वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी? थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। ये अपने जहन में बिठा लो। पहली बात, जब ऑब्जेक्ट पे ध्यान जाए, जब सब्जेक्ट के बारे में हमें ना पता हो, जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करें, तो इन हालतों में हम पैसिव इस्तेमाल करते हैं। और पैसिव 8 बनते हैं टेंसेस के। कितने टेंसेस में से पैसिव बनते हैं? सिर्फ 8 के पैसिव बनते हैं। सबसे पहले हम किसकी आज बात करेंगे? प्रेजेंट सिंपल। उसीलिए मैं आपको शुरू में ही कह रहा था कि प्रेजेंट सिंपल का पैसिव बनाने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए? प्रेजेंट सिंपल पता होना चाहिए, जो कि एक्टिव होता है। जो हमने पढ़े थे टेंसेस वो क्या होते हैं? एक्टिव। क्या होते हैं? एक्टिव। और जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो क्या है? पैसिव। तो पैसिव को करने से पहले प्रेजेंट सिंपल के एक्टिव को देख लेते हैं कि किस तरह बनता है। सिर्फ हमारे पास एग्जांपल्स हैं, बाकी आपने पूरी अच्छी तरह समझा हुआ है हर चीज़ को, ओके। लेकिन फिर भी हम रिवाइज कर लेते हैं। चलें, एक्टिव की हम अगर फॉर्मेशन निकालें प्रेजेंट सिंपल की, तो क्या बनेगी? क्या बनेगी प्रेजेंट सिंपल की? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब नहीं आएगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन से होते थे? डू एंड डज। ये एक तरीक़ेकार होता था एक्टिव बनाने का प्रेजेंट सिंपल में, ठीक है ना। क्या तरीक़ेकार होता था ये आपके सामने लिखा है। कह रहा है कि आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। शी लर्न्स ग्रामर, वो ग्रामर सीखती है। वी इंजॉय पार्टीज़, हम पार्टीज़ प्लूरल है, ठीक है, हम पार्टीज़ इंजॉय करते हैं। एमन प्लेस फुटबॉल, एमन क्या करती है?
फुटबॉल खेलती है, तो ये एक तरीक़ेकार होता था। और उसमें एक नोट करने वाली चीज़, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता था तो वर्ब में एस लगता था, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता था तो वर्ब में एस लगता था। प्लूरल में ये चीज़ें नहीं होती थी। देखो नूर, आपने उस दिन ये सवाल किया था सर आई सिंगुलर है प्लूरल है, तो इस सब्जेक्ट में, इस लेक्चर में, प्रेजेंट सिंपल में हमारे पास सिंगुलर कौन है? सिंगुलर कौन है? शी, ही, इट, या फिर कोई भी नाम। प्लूरल कौन है? दे, वी, यू, या फिर दो नाम। बचा कौन? आए। तो आए को हम क्या कंसीडर करेंगे इसमें? प्लूरल। क्या कंसीडर करेंगे? प्लूरल। तो ये किस कैटेगरी में चला गया? प्लूरल में। आए, वी, यू और दे, या फिर दो नाम आ जाएं। तो ये याद रख लो, आगे चल के ये अपने आप को चेंज कर देगा, फिर ये किसी सिंगुलर में चला जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि सिंगुलर जो हैं, प्लूरल जो हैं, कुछ वो लिमिटेड हैं, लेकिन आए को हम ना हमेशा सिंगुलर में कन्वर्ट करते हैं ना प्लूरल में, क्योंकि हर लेक्चर में ये अपने आप को चेंज करता रहता है। मैं अगर आपको मिसाल दूं तो आप लोगों ने प्रोग्रेसिव के लेक्चर पढ़े, पास्ट प्रोग्रेसिव, उसमें वो सिंगुलर होता है, उस वक्त वोज आई के साथ क्या लगता है? वोज। क्यों? वहाँ पे सिंगुलर बन गया। तो उसी लिए ये अपने आप को वक्त के हिसाब से चेंज करता रहता है। क्रिकेट की तरह क्या बदलता रहता है? रंग बदलता रहता है। ओके, ये बात समझ में आ गई। अब आ जाओ डायरेक्ट पैसिव पे। हमने ये सीखा कि जब ऑब्जेक्ट पे ध्यान दो, किस पे ध्यान दो? ऑब्जेक्ट पे ध्यान दो। सब्जेक्ट का हमें ना पता हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करें तो हम पैसिव इस्तेमाल करते हैं। और पैसिव की फॉर्मेशन देख लें। पैसिव की फॉर्मेशन क्या है हमारे पास? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं है। क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट है। जो काम जिस पे किया जा रहा होता है ना काम, हमने वो डायरेक्ट लगाना है, ठीक है ना। सम टाइम टीचर पढ़ाने वाले इसको सब्जेक्ट लिखते हैं, लेकिन उनकी नज़र में ये क्या होता है? ऑब्जेक्ट ही होता है। तो आपके समझाने के लिए हमने इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना दिया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट पे बात हो रही है। ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कौन 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 होगा? इज, एम और आर होगा, ठीक है। ये कौन से हेल्पिंग वर्ब्स हैं? आपने कहाँ पढ़े थे? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एक्टिव में पढ़े थे, ठीक है ना। इस कहाँ इस्तेमाल होता है? सिंगुलर। आर कहाँ इस्तेमाल होता है? प्लूरल। एम किसके साथ होगा? आई के साथ होगा। ये तो बिल्कुल अच्छी तरह पता है, ठीक है। उसके बाद कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी? व्हेन वी ऑलवेज यूज वर्ब थर्ड फॉर्म इस्तेमाल है। इसमें आप जब भी पैसिव की बात हो ना, आंखें बंद करके वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करनी है? थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। अच्छा, यहाँ तक जुमला कंप्लीट है, यहाँ तक जुमला कंप्लीट है। वो काम किसने किया वो बताने के लिए हम बाय लगाएंगे, उसके बाद उस शख्स का नाम यानी सब्जेक्ट आ जाएगा। अदरवाइज जुमला यहाँ पे कंप्लीट है। उस बंदे का नाम बताना हो तो हम बाय लगा के फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, बाय लगा के सब्जेक्ट लगाएंगे। उस सब्जेक्ट में नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एज यू विश। ओके, अब देखें एग्जाम्पल देखते हैं। इन्हीं की हम एग्जाम्पल कन्वर्ट कर रहे हैं पैसिव में। एक्टिव है इधर, आई स्पीक इंग्लिश, मैं क्या करता हूँ? मैं इंग्लिश बोलता हूँ। देखो पैसिव के हिसाब, ये तो एक्टिव था, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। पैसिव के हिसाब से ऑब्जेक्ट पे ध्यान देना चाहिए, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे कौन है? इंग्लिश। मैं कहता हूँ इंग्लिश बोली जानी चाहिए, इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश बोली जाती है। तो कैसे बनेगा? पैसिव में बनेगा, क्योंकि किस पे हमें किसको वैल्यू देनी है? ऑब्जेक्ट को। तो आ गया ऑब्जेक्ट पहले। इंग्लिश इज, क्योंकि इंग्लिश सिंगुलर है तो क्या आ गया? इज। और कौन सी वर्ब की फॉर्म आएगी? इधर फर्स्ट है स्पीक, तो उधर कौन सी आएगी? थर्ड, स्पोकन। तो कह रहा है कि इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश बोली जाती है। मैं इंग्लिश बोलता हूँ, इंग्लिश बोली जाती है। मैं इंग्लिश बोलता हूँ, इंग्लिश बोली जाती है। दोनों में फ़र्क है। उधर मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं बोलता हूँ, इधर मैं ऑब्जेक्ट की बात करता हूँ, इंग्लिश बोली जाती है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। ये फ़र्क होता है एक्टिव और पैसिव का। एक्टिव में मैं अपनी बात कर रहा हूँ, पैसिव में ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, इंग्लिश की बात हो रही है। इंग्लिश इज़ स्पोकन, इंग्लिश बोली जाती है। यहाँ पे जुमला कंप्लीट है, लेकिन आप ये भी बताना चाहते हैं इंग्लिश बोली जाती है उनकी तरफ से, तो बाय लगा के उसको लगा देंगे हम, बाय लगा के उसके बारे में बता देंगे। अब उसको बताने के लिए हमने प्रोनाउन पढ़ा था। प्रोनाउन होता है एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्ट तो आपके पास इधर होते हैं ये प्रोनाउन, एंड में आते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब वो ऑब्जेक्टिव कौन कौन होते हैं उसको देख लो। आई का क्या होगा? मी। वी का क्या होगा? अस। यू का यू रहेगा। दे का देम हो जाएगा। शी का हर हो जाएगा। ही का
हिज हो जाएगा, इट का इट रहेगा, और नाम हमेशा सेम ही रहेगा। अगर नाम आ जाए सब्जेक्ट में, आप उसको ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं तो नाम हमेशा सेम रहेगा। अहमद का अहमद नहीं हो जाएगा, अहमद का अहमद ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, इनको हम कहते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन, और ये क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। तो सब्जेक्ट अगर ये हो इस तरह एक्टिव में, और आपको इसको पैसिव में करना हो, एंड में लिखेंगे, तो ये आपको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल करने होंगे। यहाँ तक बात क्लियर है, सेंस आ रहा है। देखो मैं इंग्लिश बोलता हूँ, अब मैं ऑब्जेक्ट में, मुझे नहीं पता कौन बोलता है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं कहता हूँ कि इंग्लिश बोली जाती है, तो इंग्लिश इज़ स्पोकन। अब मैं ये कहता हूँ कि इंग्लिश मेरी तरफ से बोली जाती है, इंग्लिश इज़ स्पोकन बाय मी, मेरी तरफ से बोली जाती है। ओके, सेकंड शी लर्न्स ग्रामर, वो क्या सीखती है, वो ग्रामर सीखती है। अब हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हम किसकी बात नहीं करना चाहते, हम सब्जेक्ट की बात नहीं करना चाहते हैं, हम डायरेक्ट किसको वैल्यू देना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट को वैल्यू देना चाहते हैं। देखो वही बातें हो रही है डेफिनेशन में जो लिखी हैं, एक भी बात इससे बाहर चली गई तो क्या होगा, अली क्लास से बाहर जाएगा, ठीक है। तो देखो वही बातें हो रही हैं। तो शी लर्न्स ग्रामर, वो ग्रामर सीखती है। अब हमें सब्जेक्ट को वैल्यू नहीं देनी, हमें किसको वैल्यू देनी है, हमें ऑब्जेक्ट को वैल्यू देनी। ग्रामर इज़ लर्न्ड, ग्रामर सीखी जाती है। क्या सीखी जाती है, ग्रामर सीखी जाती है। अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, आप समझ रहे हैं सर ये तो पास्ट का है, नहीं, ये किसका है, प्रेजेंट की बात कर रहा है। शी इज़ लर्न्ड, सॉरी ग्रामर इज़ लर्न्ड, ग्रामर सीखी जाती है। किसकी तरफ से सीखी जाती है, लड़की थी तो बाय लगा के हर लगा दो, ग्रामर इज़ लर्न्ड बाय हर, ग्रामर सीखी जाती है उसकी तरफ से। आ रहा है समझ में, कंफर्म? ओके, फिर मैं सवाल करूँगा, ध्यान। पार्टीज़, अब पार्टीज़ देखो, पार्टीज़ क्या है, प्लूरल था, ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट इधर आ गया सब्जेक्ट की जगह, तो यहाँ पे क्या आएगा, आर, क्यों, क्योंकि प्लूरल है। पार्टीज़ आर इंजॉयड, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, ये क्या हो गई, थर्ड फॉर्म। सेंस क्या बनेगा अली, सेंस क्या बनेगा इसका सेंस तो है कि हम पार्टीज इंजॉय करते हैं। यहाँ पे बात ख़त्म करो, हमारी बात नहीं होगी, पार्टी हमें एंजॉय करती है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। हाँ, पार्टीज़ इंजॉय होती हैं, पार्टीज़ को इंजॉय किया जाता है, ये बात करनी है ना। देखो सेंस को समझो, एक डायरेक्ट सब्जेक्ट की बात होती है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात होती है। पार्टीज़ आर इंजॉयड, पार्टीज़ को इंजॉय किया जाता है। देखो ना वैल्यू किसको दे रहे हैं हम, बाय अस, हमारी तरफ से, हम सब की तरफ से। ओके, अब लास्ट सेंटेंस है, एमन प्लेज फुटबॉल, एमन क्या करती है, फुटबॉल खेलती है, तो फुटबॉल को हम वैल्यू दे रहे हैं, हमें एमन से कोई लेना देना नहीं। फुटबॉल इज़ प्लेड, फुटबॉल खेला जाता है, क्या किया जाता है, फुटबॉल खेला जाता है। फुटबॉल इज़ प्लेड, सर फुटबॉल इज़ प्लेड, फुटबॉल खेला जाता है बाय एमन, एमन की तरफ से। किसकी तरफ से, एमन की तरफ से। तो जब ऑब्जेक्ट पे ध्यान दो, सब्जेक्ट को आप वैल्यू ना दो, तो उस हालत में हम क्या बनाते हैं, पैसिव बनाते हैं। बहुत करते हैं, कोई भी न्यूज़पेपर उठा लो, पैसिव के अलावा कोई बात ही नहीं होती। कोई भी न्यूज़पेपर उठा लो, पैसिव के अलावा कोई बात होती नहीं। मैं एक न्यूज़ आ जाती है अचानक से, लोगों को पीटा गया, लोगों को पीटा गया यानी मारा गया, इसमें सब्जेक्ट क्या है, कि अखबार वाले ने ये तो नहीं बताया किसने मारा। किसकी बात हो रही है, पैसिव की बात हो रही है। रिजल्ट अनाउंस किया गया, रिजल्ट अनाउंस किया जाता है, कहाँ है, यहाँ पे एक्टिव का जुमला ही नहीं है। कौन कर रहा है रिजल्ट अनाउंस, किसने बताया। क्लासेस ली जाती हैं, कौन लेता है, हमें उस पर लेना देना नहीं है, सिर्फ ये बात की जा रही है कि क्लासेस ली जाती है, कौन लेता है उसे हमें लेना देना नहीं। तो जब भी ऑब्जेक्ट पे ध्यान दिया जाए, बहुत यूज़ है, कोई भी न्यूज़पेपर उठा लो उसमें आपको पैसिव ही मिलेंगे। हत्ता कि उर्दू की न्यूज़पेपर उठा लो, उर्दू में भी सेंटेंस बनते हैं पैसिव में। हमें शादी में बुलाया गया, किसने बुलाया, हमें पता ही नहीं। खाना जो है ना दिया गया, किसने दिया, कुछ पता ही नहीं। तो ये जो जुमले होते हैं ये क्या होते हैं, ये पैसिव होते हैं।
और पैसिव का बहुत ही ज़्यादा यूजेज है इंग्लिश में। पैसिव को आपको हर हालत में सीखना पड़ेगा, ये बात समझ लो। आई बात समझ में?